वो सब बेरोजगार का बहुत बड़ा तंज झेल करके सड़क पर मजबूरी में बैटरी लेकर रिक्शा लेके निकले। एक बात बोलता था कि बैटरी रिक्शा बेरोजगारी से बचने का आखिरी हथियार है। आप तो नेता हो ना, आप गाड़ी में कहाँ, आप तो गाड़ी में जाते हो, ई रिक्शा। ये बैटरी चलाने वाली महिला है और बैटरी चलाने वाली चालक भारत माता है। ये हमेशा मोदी हो चाहे योगी हो, ये लोग मालदार लोगों के साथ खड़े हैं और महिलाएं चलाने पे इसलिए मजबूर हुई है कि उनके किचन का सामान जो है वो बहुत महंगा कर दिया केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी ने उस रोड को इसलिए खुलवाया कि वो रोड गाजियाबाद शहर उपचुनाव के बीच में पड़ा। इन गरीबों का जब बैटरी रिक्शा प्रतिबंध किया गया तो इनके सामने बड़ा संकट पैदा हो गया। ये आत्महत्या तक की सोचने लगे। गाजियाबाद में ई रिक्शाओं को मुख्य मार्गों पर बैन कर दिया गया था, जिसके बाद से ही ई रिक्शा चालकों के द्वारा जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा था। इस पूरे विरोध प्रदर्शन के अंदर एक वीडियो अलग तौर पर देखी जा रही थी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीम खान के द्वारा की जा रही थी। इस वीडियो में एक बैनर अपने सर पर रखकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। अब पुलिस के द्वारा जो ई रिक्शा हैं उनको पूरी तरह से दोबारा चलने की अनुमति दी गई है। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नसीम खान मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इन सब आंदोलन के बीच में एक वीडियो देखी जा रही थी, अपने सर पर आपने एक बैनर रख रखा था और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, एक अनोखा विरोध प्रदर्शन आप कर रहे थे। देखिए, मैं आपसे एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि ये गरीब लोग हैं बैटरी रिक्शा वाले, वो सब बेरोजगार का बहुत बड़ा तंज झेल करके सड़क पर मजबूरी में बैटरी लेकर रिक्शा लेके निकले। बैटरी रिक्शा की तादाद शहरों के अंदर, खासकर एनसीआर के अंदर जो बढ़ी है वो कोरोना और नोटबंदी के बाद बढ़ी, केंद्र सरकार की गलत नीति के कारण। जब इनके पास रोजगार नहीं था, कुछ नहीं था, इनका आखिरी हथियार बैटरी रिक्शा था। और मैं अक्सर, अब से पहले जब ये बैन हुए बैटरी रिक्शा सामने आए, उससे पहले मैं एक बात बोलता था गाजियाबाद में बैटरी रिक्शा को देख करके, बड़ी तादाद को देख करके एक बात बोलता था कि बैटरी रिक्शा बेरोजगारी से बचने का आखिरी हथियार है। उसकी वजह यह है कि बैटरी रिक्शा बड़ी तादाद में महिलाएं चला रही हैं और महिलाएं चलाने पे इसलिए मजबूर हुई है कि उनके किचन का सामान जो है वो बहुत महंगा कर दिया केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने, और जो उनके पति कमाई करते हैं वो पूरी नहीं पड़ती, बच्चों की फीस है, महंगी है। तो ये बेरोजगार लोग थे और इन गरीबों का जब बैटरी रिक्शा प्रतिबंध किया गया तो इनके सामने बड़ा संकट पैदा हो गया। ये आत्महत्या तक की सोचने लगे। कई बैटरी रिक्शा वालों ने मुझे बताया, एक रोड जब बंद हुई, हापुड़ रोड, तो किसी ने, शहर में कोई आवाज नहीं उठाई। मैं पूरे अखबार देख रहा था, सब देख रहा था, मैं भी था उसमें, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। जैसे ही चौधरी मोड़ बंद हुआ, अंबेडकर रोड, और ये कहा 12 तारीख से बंद होगा, 10 तारीख को ये फरमान आया और बोर्ड लगने लगे, तब भी किसी की आवाज नहीं। तो मैं ये देख रहा था, समझ रहा था कि इन गरीबों की आवाज को कौन उठाएगा। तब मुझे लगा कि शहर आवाज उठाए या ना उठाए, कोई आवाज उठाए ना उठाए, मैं इस आवाज को केवल अखबार के माध्यम से या यूट्यूब चैनलों के माध्यम से या फिर केवल एक चिट्ठी लिख करके अपनी जिम्मेदारी को पूरी नहीं करूंगा, बल्कि रोड पे खड़ा हूं। और मुझे पता था कि मैं मुस्लिम हूं और एक नेता हूं कांग्रेस पार्टी के विपक्ष का। मुझे पता था कि रोड पे खड़ा होना इस मुद्दे को लेकर आसान नहीं है, क्योंकि सरकार बड़ी तानाशाह है और सरकार, यहाँ पुलिस कमिश्नर ही है और कमिश्नर यहाँ बहुत ताकतवर है। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक तो कमिश्नर की कार्यशैली से नाखुश दिखाई देते हैं। कमिश्नर बहुत बड़ा अधिकारी है। तो मुझे पता था कि ये आसान नहीं है, दबाव को दबाने के लिए मुझे गिरफ्तार भी किया जा सकता है, मुकदमा भी लगाया जा सकता है, लेकिन आखिर इन गरीबों के लिए कोई तो खड़ा होगा। तो मैंने फैसला लिया कि मैं खड़ा हूँगा। मैंने एक बैनर बनवाया कि बेरोजगारी का आखिरी हथियार बैटरी रिक्शा है, बचने का आखिरी हथियार बैटरी रिक्शा है, और अगर इनके कारोबार को आप बंद कर रहे हैं, बैटरी रिक्शा को बंद कर रहे हैं, तो इनको रोका। ये मैंने सोचा, मैं खड़ा हूँ। अच्छा, जब आप खड़े हुए उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कई वरिष्ठ नेता आए इस मुद्दे पर भी। देखिए, मैं आज भी, मैंने एक बात सोशल मीडिया पे लिखी है, मैं कोई भी काम करता हूँ, कोई भी संघर्ष करता हूँ, कोई भी किसी के लिए आवाज उठाता हूँ, मैं बिल्कुल भी उसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश नहीं करता। मैं अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए करता हूँ। मैंने एक आवाज उठाई, उसके बाद सारे लोग जुड़ गए, विपक्ष जुड़ा। हमारे अध्यक्ष विजय चौधरी जी आए हमारे साथ में, महानगर के अध्यक्ष विजय चौधरी जी आए, कांग्रेस के बहुत सारे नेता आए, डॉक्टर संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, प्रदेश के महामंत्री हैं, बड़े नेता हैं गाजियाबाद के, वो हमारे साथ जुड़े और एक कारवा बनता चला गया। पूरी यूथ कांग्रेस गाजियाबाद मेरे साथ खड़ी रही, एनएसयूआई मेरे साथ खड़ी है, अल्पसंख्यक कांग्रेस मेरे साथ खड़ी रही, पीछे एक बड़ी ताकत कांग्रेस पार्टी की मेरे साथ थी। उसके बाद समाजवादी भी आई, बसपा भी कहीं ना कहीं हल्की फुल्की बोली, लेकिन बसपा इतनी नहीं बोली जितना बोलना चाहिए था, और कई और ताकतें खड़ी हुई। तो निर्णय निकला, वो रोड खुला, अंबेडकर रोड, लेकिन उसमें भी एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, कि भारतीय जनता पार्टी ने उस रोड को इसलिए खुलवाया कि वो रोड गाजियाबाद शहर उपचुनाव के बीच में पड़ती है, उपचुनाव होना है। उनको पता था नुकसान भारी होगा, क्योंकि वोट यही लोग देते हैं। मैं बार बार भारतीय जनता पार्टी से इस बात को कह रहा था
और अधिकारियों से कह रहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी का नुकसान मत करो, इन पर प्रतिबंध लगा दो। वोट यही लोग देते हैं, वोट कोठी का नहीं देता, कविनगर राजनगर का, नेहरू नगर का नहीं देता, वोट यही लोग देते हैं। गाजियाबाद शहर विधानसभा का जो भाजपा को कोई जितवाता है तो विजयनगर लाइन पार 6 लोग जितवाता है, और मलाई राजनगर और कविनगर के लोग खाते हैं। ये तो कतई नहीं चलेगा। गरीब जितवाए, अमीर मलाई खाए, झुग्गी जितवाए, मलाई कोठी खाए, ये नहीं चलेगा। विजयनगर विजय दिलवाए और राजनगर राज करे, ये तो कतई नहीं चलेगा। गरीबों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, गरीबों की आवाज में शामिल होना पड़ेगा। उसके बावजूद भी संजीव शर्मा गए, उन्हें लगा अब बाजी पलट गई, लोग आ रहे हैं। संजीव शर्मा गए और मुझे अफसोस है कि संजीव शर्मा के साथ में कुछ बैटरी रिक्शा बनाने वाली कंपनियों के मालिक हैं। ये हमेशा मोदी हो चाहे योगी हो, ये लोग मालदार लोगों के साथ खड़े होते हैं। हमारे साथ बैटरी रिक्शा वाला का चालक गरीब आदमी खड़ा हुआ था और उनके साथ धनाढ़ लोग खड़े हुए। उनके साथ गरीब मेला कुचेला छोटा आदमी नहीं था, बड़ा आदमी, हमारे साथ गरीब आदमी, और हमने उस लड़ाई को लड़ी और उसमें कामयाब। 2 रोड बंद है, मुख्यमंत्री को आज लेटर लिख रहा हूँ, उन 2 रोड को भी खुलवाएंगे। इनकी लड़ाई रोड बंद है अभी हापुड़ रोड बंद है और एक NH-24 से दासना होते हुए संजय नगर बंद है, इनको भी खुलवाएंगे। इनकी भी लड़ाई लड़ेंगे, इनकी भी लड़ाई लड़ेंगे। और इनसे लोग पैसा मांगते हैं, पार्किंग में खड़ा करने का, बस अड्डे पे पैसा मांगते हैं, 1500 रुपये महीना। सारी खबरें हमारे पास है और हमें कोई किसी से राजनीतिक फायदा नहीं चाहिए, कोई इसमें कोई हमें श्रेय नहीं चाहिए। ये गरीब है, हम यहाँ नेतागिरी कर रहे हैं, सफेद कपड़े पहन रहे हैं, तो इनके लिए खड़ा कौन होगा? हम ही खड़े, निश्चित रूप से खड़े होंगे। अब किसी से बात हुई आपकी, कुछ कहा आपसे कि उस रोड को भी? कल भी जिलाधिकारी से मिले हम लोग, बल्कि जब रोड खुल गया तो लोगों ने श्रेय ले लिया, अपने घर बैठ गए, रोड खुल गया, बैटरी रिक्शा वाले आए, हमारे भी फूल माला डाल के स्वागत किया, काम खत्म। नहीं, मैं नहीं मानता, नसीम खान नहीं मानता, काम खत्म है, क्योंकि 2 रोड अभी बंद है। कल भी हम जिलाधिकारी से मिले और जिलाधिकारी ने कहा कि हम इसको जल्दी खुलवाने की बात करते हैं, इसको खुलवाएंगे। और आज मैं मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहा हूं इस बात के लिए कि इन 2 रोड को खुलाए और बहुत जल्द सारी चीज मटेरियल इकट्ठा करके, सारा ड्राफ्टिंग लेकर के मैं मुख्यमंत्री से भी लखनऊ में मिलूंगा और मुख्यमंत्री से मिलकर के कहेंगे इन बैटरी रिक्शा पे प्रतिबंध क्यों लगा रहे हो? ये पाकिस्तान हिंदुस्तान का बॉर्डर क्यों बना रहे हो? ये एक देश से दूसरे देश का जैसे वीजा लग के जाएगा क्यों बना रहे हो? जब कार हर जगह चल सकती है, ओला उबेर हर जगह चल सकती है, जो 200 रुपए में सवारी को वहां ले जा रही है जहाँ बैटरी रिक्शा 10 रुपए को ले जा रहे हैं, तो फिर इन पे प्रतिबंध क्यों? इन पे रुकावट जाम की वजह से बंद किया ना, जाम लगता है गलत। मैं RDC में चलो मेरे साथ, आप सारे अधिकारी चले, एक भी बैटरी रिक्शा नहीं है। RDC में जाम क्यों है? RDC में आप पैदल नहीं चल सकते, मोटरसाइकिल नहीं खड़े, जाम क्यों है? कारों ने इस शहर के अंदर जाम लगाया हुआ है। आप तो नेता हो ना, आप गाड़ी में कहाँ, आप तो गाड़ी में जाते हो, ई रिक्शा में? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ई रिक्शा में ही जाता हूँ, मैं पैदल चलता हूँ, मैं वो नेता नहीं हूँ। मैंने इनकी आवाज क्यों उठाई? क्योंकि मैं हफ्ते में 4 दिन ई रिक्शा में जाता हूँ, मैं इनसे बात करता हूँ कि तुम ई रिक्शा क्यों चला रहे हो? वो बोलते हम ग्रेजुएट हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम नोएडा कंपनी में काम करते थे, हमारी नौकरी छूट गई, आखिर में काम चलाने के लिए ई रिक्शा बचा। मुझे पता है इनके दर्द का, ठीक है। मैं हफ्ते में 1 बार कम से कम यहाँ से वहां तक पैदल जाता हूँ, मैं लोगों से मिलता हुआ जाता हूँ, गाड़ी भी है, सब कुछ है, लेकिन शहर में जाम गाड़ियों ने लगाया हुआ, कारों ने लगाया हुआ। शहर में जाम ई रिक्शा ने नहीं लगाया हुआ। ई रिक्शा की कुछ कमी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। क्या सारे कानून मालदारों के ऊपर नहीं लगेंगे? क्या ओला उबर ने जाम नहीं लगाया हुआ? ओला उबर ने जाके पूरा रेलवे स्टेशन नहीं घेरा हुआ? ओला उबर डकैती डाल रही है हमारी जेब पे, 10 रुपए का जहां किराया लगता है 100 रुपए ले रही है। क्यों इन पे प्रतिबंध नहीं? क्योंकि इनके मालिक बड़े हैं, इनका कोई मालिक नहीं है, इसलिए इन पे प्रतिबंध लगाया जाता है। इन्होंने कितने एक्सीडेंट कर दिए, ये कहते हैं एक्सीडेंट कर देते हैं, कहीं रोक देते हैं, कितने लोग मार दिए। क्या इससे मर जाएगा आदमी? किससे? अभी यहाँ पे 3 एक्सीडेंट हुए हैं, कारों से कुचल के मरे हैं, ट्रकों से कुचल के मरे हैं। क्या केवल एक्सीडेंट इसी से हो रहा है? क्या जाम इसी से लग रहा है? क्या जाम इसी से लग रहा है? बताओ मुझे। ये सब अधिकारियों को बरगलाने की बात, कोई बात भी है, कोई कमी भी है तो मैं कह रहा हूँ इनसे बैठ के बात करो। क्यों? ये बात करने लायक नहीं, इनके कपड़े गंदे हैं, ये अच्छा कपड़ा नहीं पहने, सूट बूट नहीं पहने, ये पढ़े लिखे नहीं है, इनके चेहरे धुले हुए नहीं है, इनकी गाड़ी जंग लगी है, तो इनसे बात नहीं करेगा अधिकारी? ये ही भारत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भारत है तो यही तबका है, यही भारत माता है। जिस भारत माता की जय लगाते हो वो पता कौन है? ये बैटरी चलाने वाली महिला है और बैटरी चलाने वाले चालक भारत माता है। ये बड़े बड़ी फैक्ट्रियों में बैठे हुए मालिक भारत माता नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ये तो जब चाहेंगे देश छोड़ के चले जाएंगे। 10 लाख व्यापारी हिंदुस्तान से पिछले कुछ सालों में अपना कारोबार बंद करके विदेश चले गए हैं। ये तो नहीं जाएंगे विदेश, ये तो यहीं रहेंगे ना। गरीब आदमी की सवारी क्या है? बैटरी रिक्शा। बताओ क्या है? बैटरी रिक्शा है कि नहीं गरीब आदमी की सवारी? बताओ है नहीं है?
कहीं ना कहीं मानते कि ऐसा रूल बना देना चाहिए जो इन पे लागू किया जाए। अरे भाई रूल क्यों बनाए, इन्हें आजाद छोड़ना चाहिए। ये क्या नुकसान करेंगे मुझे ये बताओ। भाई ये है कि पैसा नहीं दे पा रहे, जिस दिन ये अधिकारी को पैसा देने लगे ना, डीएम के ऑफिस तक का इनको इजाजत मिल जाएगी। महीना दो डीएम के ऑफिस में लेके घुस जाओ, कोई नहीं रोकेगा। महीना दो कमिश्नर के ऑफिस में लेके घुस जाओ, कोई नहीं रोकेगा। सारा खेल महीने का है। ओला उबेर वाले कहीं ना कहीं फंडिंग कर रहे हैं। जाम लग रहा है तो ट्रैफिक पुलिस की वजह से लग रहा है। ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं दे रही है। हम देखते हैं जाम लगा हुआ, ट्रैफिक पुलिस चलान काटती रहती है। ये मोबाइल हाथ में दे दिए, चलान 5,000 का, चलान 4,000 का। सरकार की कमाई कर रही है। इनकी ड्यूटी सरकार की कमाई करने की नहीं थी, जाम खुलवाने की थी। रेड लाइटों पे से जो है कानून व्यवस्था, ट्रैफिक के नियम को इंप्लीमेंट कराने की थी। ये देखो ना आप, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जनाधार डाउन हो रहा है। इसीलिए 80 का वादा करते थे, 34 पे पहुंच गए। अखिलेश यादव की पार्टी और गठबंधन कांग्रेस पार्टी की पार्टी पहले नंबर पे पहुंच गई। इसीलिए तो अयोध्या क्यों हार गए, रामपुर क्यों हार गए, सीतामढ़ी क्यों हार गए, चित्रकूट क्यों हार गए, बालाजी सरासर क्यों हार गए। जितने भी हिंदू धर्म से रिलेटेड नाम के लोकसभाएं थी, सब भारतीय जनता पार्टी क्यों हार गई। मुसलमानों ने हराया, हिंदुओं ने हराया। ये चलाने वाले मुसलमान हैं, हिंदू हैं। आप ये तानाशाही रवैया करके अधिकारी कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान होता है। खास तौर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीम खान मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि ई रिक्शाओं को किस तरह से चलाया। जो ई रिक्शा चालक हैं वो अपने पेट को पालने के लिए रोजगार करते हैं, उनके लिए कोई ऐसा रूल बनाना चाहिए जिससे कि वो भी अपना ई रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। सोनू खान, जनी टाइम्स, गाजियाबाद।